गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हाइड्रोलॉजिक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। हाइड्रोलॉजिक साइकिल जिसको वाटर साइकिल भी कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जिसको वाटर साइकिल भी कहते हैं, जिसको हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी कहते हैं। इस साइकिल के अंदर क्या है, ये साइकिल इन्वॉल्व्स द कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर सिस्टम। ठीक है, वाटर साइकिल एक्चुअली क्या है, वाटर साइकिल जो है हमारा पूरा जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर लिविंग बीइंग्स, हमारा लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच के अंदर वाटर का सर्कुलेशन, वाटर का चक्रण, यही क्या कहलाता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहलाता है। ओके, वाटर साइकिल पढ़ने से पहले हम वाटर के बारे में पढ़ लें कि वाटर या जल क्या है। वाटर जो आप लोग सब जानते होंगे कि जो हमारा अर्थ का सरफेस है उसका लगभग 73% जो है वो वाटर पाया जाता है और इट इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ लिथोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर। ओके, वाटर is also the most abundant components of the protoplasm। सेल का अधिकांश भाग किसका बना हुआ होता है, प्रोटोप्लाज्म का अधिकांश भाग जो है वो वाटर का बना हुआ होता है। इसलिए इट इज द मेजर रिक्वायरमेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसके दो फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट फैक्टर तो क्या है, ये जो है वो एक बहुत उत्तम सॉल्वेंट के रूप में कार्य करता है और एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट जो है ये, इसकी वजह से ये क्या करते हैं, जो न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स हैं उनको अब उनके संवहन और उनके वितरण के लिए जो है ये एक माध्यम का कार्य करता है। ओके, और इट इज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द अदर जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, अदर ऑर्गेनिक जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनका एक तरह का बेसिक पार्ट होता है। ओके, यदि हम बात करें इसके मेजर पूल्स ऑफ वाटर की, तो देखिए ओशियंस के अंदर लगभग 97.3% जो है वो टोटल बायोस्फीयर जो वाटर है हमारा वो पाया जाता है। आइस ऑफ द पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स के रूप में ये 2.06% अवेलेबल है। ग्राउंड वाटर के अंदर जो वाटर है दैट इज 0.67% अवेलेबल है। एंड इन रिवर्स और लेक्स की बात करें तो यहाँ पे जो जल की मात्रा है वो 0.01% यहाँ पे वाटर पाया जाता है। ओके, देखिए द मास ऑफ द वाटर ऑन अर्थ रिमेन्स फेयरली कांस्टेंट ओवर टाइम, but the partitioning of the water into the major reservoirs of ice, fresh water, saline water and atmospheric water is variable depending on a wide range of climatic variables. Okay, the water moves from one reservoir to another, such as from river to ocean or from the ocean to the atmosphere by the physical process of some physical process इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं जिसके द्वारा वाटर जो है वो स्थलीय आवास से जलीय आवास में, जलीय आवास से हमारा जो एटमॉस्फेयर है वहाँ और एटमॉस्फेयर से वापस स्थलीय आवास में रन करता है। उसमें कौन कौन से जो है प्रोसेस इन्वॉल्व है, दैट इज इवेपोरेशन, इनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन, सरफेस रन ऑफ एंड सब सरफेस फ्लो। ओके, ये जो वेरियस प्रोसेस हैं उनके माध्यम से जो है वाटर अलग अलग फॉर्म्स के अंदर, लिक्विड, सॉलिड एंड वेपर्स फॉर्म के अंदर पूरे चक्र के दौरान सर्कुलेट होता है। ओके, एंड दिस वाटर साइकिल इज इसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ मोस्ट लाइफ एंड द इकोसिस्टम ऑफ आवर प्लेनेट। ओके, ये एक जनरलाइज्ड डायग्राम है हमारे हाइड्रोलॉजिक साइकिल का, जिसके अंदर जो अभी मैंने वेरियस प्रोसेस डिस्कस करे थे
उनका एक जनरल डायग्राम बनाया हुआ है कि किस प्रकार इवोपरेशन, ओशियन के थ्रू इवोपरेशन होता है और इवोपरेशन के बाद में जो है वो कंडेंसेशन हो रहा है, क्लाउड फॉर्मिंग हो रही है, क्लाउड फॉर्मिंग से फिर प्रेसिपिटेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेशन के थ्रू वाटर जो है वो सॉइल और जो हमारे अंडरग्राउंड वाटर है वहां तक पहुंच रहा है, वाटर जो हमारे अर्थ सरफेस से वहां पहुंच रहा है और किस प्रकार ट्रांसपिरेशन प्रोसेस कंप्लीट हो रहा है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, देखिए वाटर साइकिल जो है वो क्या है, दैट इज वाटर इज ट्रांसफर्ड बिटवीन द लैंड सरफेस, जैसा भी मैंने बताया, द ओशियन एंड द एटमॉस्फेयर। ओके, एंड वाटर साइकिल कहाँ से शुरू हो रहा है, हमारा ओशियन से तो शुरू होता है और ओशियन पर ही आके हमारा वाटर साइकिल जो है वो खत्म होता है। द फर्स्ट स्टेप ऑफ वाटर साइकिल दैट इज इवोपरेशन, जिसको हम वाष्पन कहते हैं, वाष्पन जिसको कहा जाता है। ओके, वाष्पन क्या है, ये है हमारा कि जो है हमारा जो अर्थ है उससे जल वाष्प के रूप में वापस एटमॉस्फेयर के अंदर किस प्रकार से मिलता है। ओके, देखिए बाय इवोपरेशन क्या हो रहा है, वाटर विच इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट इज ट्रांसफर्स टू द गैसियस स्टेज, या जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसफर इनटू द वाटर वेपर स्टेट। ओके, इस दौरान वाटर साइकिल में कौन कार्य करता है, जो हमारी सन की एनर्जी है वो कार्य करती है। ठीक है, सन की एनर्जी की वजह से हमारी अर्थ की सरफेस जो है वो गर्म हो जाती है और यहाँ का जो मॉइस्चर है वो एज ए वाटर वेपर क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है और यही प्रोसेस जो है वो हमारा ओशियन के अंदर होता है। ओशियन के अंदर जो जल उपस्थित है वहाँ पर सन एनर्जी जो है वो हाई सन एनर्जी पहुँचती है, जिसकी वजह से ओशियन के अंदर जो उपस्थित जल है उसका वाष्पन होता है। ओके, तो एक प्रकार से जो वाटर साइकिल के अंदर सन एक प्रकार से ड्राइविंग फोर्स के रूप में कार्य करता है। ओके, वाष्पिक द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन कौन कौन से हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड सोलर रेडिएशन। द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ वाटर वेपर इज ओशियंस, ओशियंस के द्वारा सबसे ज्यादा इवोपरेशन होता है वाटर साइकिल के दौरान। ओके, इसके अलावा सॉइल, स्नो और आइस भी कुछ मात्रा के अंदर वाटर को इवोपरेट करते हैं। ओके, देखिए इवोपरेट होने के बाद में इवोपरेशन हो गया, जल का वाष्पीकरण हो गया। अब ये जो जल के वाष्प हैं, वाटर वेपर्स हैं, वो विंड्स के द्वारा जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते हैं। ओके, और इस टाइम पे जो हमारी सोलर एनर्जी है, जो सनलाइट है वो क्रिया करती है। सोलर एनर्जी से यदि हम स्थलीय आवास के बारे में देखें तो स्थलीय आवास जल्दी गर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ की जो हवा है वो विरल होके ऊपर की तरफ उठती है, एटमॉस्फेयर के अंदर पहुँचती है। लेकिन उतनी ही तेजी गति से क्या होता है, ओशियन जो हमारा समुद्री आवास है वो उतनी तेजी गति से गर्म नहीं हो पाता है। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है, स्थलीय आवास में कम दाब का क्षेत्र बन जाता है और जो हमारा समुद्री आवास है वहाँ पे अधिक दाब का क्षेत्र होता है। तो जो हवाएं हैं वो अधिक दाब के क्षेत्र से कम दाब के क्षेत्र की ओर मूव करती हैं और इन हवाओं के साथ ही जल वाष्प भी समुद्री आवास से स्थलीय जो आवास है उधर के एनवायरमेंट या उधर के एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करती है। ओके, सेकेंड जो प्रोसेस है हमारा दैट इज ट्रांसपिरेशन। देखिए ट्रांसपिरेशन क्या है, ट्रांसपिरेशन है दैट इज ऑल्सो इवोपरेशन ऑफ वाटर, लेकिन किसके द्वारा, दैट इज इवोपरेशन ऑफ वाटर बाय माइन्यूट पोर्स, जिनको हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा भी कहते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं, जो हमारी प्लांट्स की जो लीव्स हैं उनमें पाए जाने वाले छिद्रों के द्वारा जो जल वाष्प के रूप में इवोपरेट होता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज द ट्रांसपिरेशन। ओके, देखिए यदि हम प्रैक्टिकली देखें तो ट्रांसपिरेशन एंड इवोपरेशन फ्रॉम ऑल, कहाँ से, फ्रॉम ओशियन, यहाँ पे वाटर, सॉइल, स्नो, आइस, वेजिटेशन एंड अदर सर्फेसेस आर
collectively known as the evapotranspiration, और जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं टोटल इवोपरेशन। ओके, यहां तक हमारा क्या हो गया, जल वाष्प के रूप में एटमॉस्फेयर के अंदर पहुंच गया। ओके, water vapor is the primary form of atmosphere moisture. Okay, although its storage in the atmosphere is comparatively small, but water vapor is extremely important in forming